दिया कि इतना घमंड है तुम में, इतना एटीट्यूड है, इतना ईगो है, कहाँ लेके जाओगी ये। सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वक्त हो चुका है सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरे उठे हुए 1 घंटा से ऊपर हो चुका है। और मैं उठी हूँ क्योंकि बैक टू बैक कॉल्स आ रहे थे और इस वजह से फैमिली में भी थोड़ी सी मतलब वो हो गई है। क्योंकि बाकी दिन होता ना तो कोई इशू नहीं होता, बट बर्थडे था तो बैक टू बैक इतने कॉल्स आ रहे थे। और आप सबको पता है फ़ोन से व्लॉग बनाना होता है। मैंने कोशिश किया है मैक्सिमम लोगों से बात करने का, और व्हाट्सएप तो मैं खुद भी नहीं खोल पाई थी। रात में 12:08 में मैंने अपना स्टेटस लगाया है, वो भी प्रेरणा को थैंक यू बोलने के लिए कि उन्होंने मेरा बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बट वो लोग भी हम लोग के साथ साथ थोड़े वो हो गए थे, क्योंकि जब जब फ़ोन उठा रहे तब फ़ोन बजने लग रहा, मतलब नहीं भी उठा रहे तो भी। तो ऐसा हुआ कि शाम में 6 बजे के बाद फ़ोन साइलेंट करना पड़ा। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हम लोग स्कूटी से भी जा रहे थे। कुछ कुछ लोगों ने कॉल किया था, एक दो जनों ने तो नंबर भी मांगा भैया का। बट सबको पता है हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि इतने लोगों का कॉल रिस्पॉन्ड करना सिर्फ एक दिन में। कल मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यार मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, बट बर्थडे पे ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं। इसी बीच क्या हुआ था मेरे साथ, ये प्रॉब्लम है, मैंने फ़ोन चेंज किया हुआ था तो मेरा कॉन्टैक्ट सारा इसमें सिंक नहीं था। तो बहुत सारे नोन के लोगों का भी कॉल मिस हो गया। कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा उठा लूँ, लेकिन उसी में बीच में हो गया, मेरी ननद जी का कॉल आया था, छोटी वाली दीदी का, और मेरे नंदोई जी मतलब जीजा जी जो है। लेकिन उनका एक जने का तो नोन से आया था, एक जने का अननोन से। फ़ोन मैंने कर दिया था साइलेंट, मैं कॉल नहीं उठा पाई। और फिर लड्डू के पापा पे कॉल आया तो मेरी बात हुई, तो उनको ऐसा लगा कि मैं गुस्सा हूँ इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ या जो कुछ भी। बट ऐसा कुछ नहीं था। अब उन पता नहीं कैसे मैं समझाती, मैंने दीदी को बोला कि दीदी देखिए ऐसा ऐसा हो गया, कॉल नहीं उठा पा रही हूँ, बिकॉज़ जब व्लॉग शूट कर रही हूँ तब भी कॉल रिंगिंग हो रहा है, तो कॉल को ऊपर करके फिर व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर व्लॉग भी शूट किया। एंड सबसे मेन प्रॉब्लम हो गया था कि रात में सोने के टाइम पे ना इतने, यहाँ तक अभी भी मैं उठी हूँ कॉल की वजह से, इतने कॉल्स आ रहे थे, रात भर छुट के भी पूरा क्या क्या किया। और फ़ोन में साइलेंट मोड पे कर दी थी, बट वो वाइब्रेशन, तो मैं रात में 2 घंटे तो कंप्लीट एकदम गंदी नींद में सो गई हूँ, क्योंकि सोए हम लोग 12:30 बजे। और मेरे को अभी यहाँ पे टॉन्सिल की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि अभी ठंड लग रही है। यहाँ मैं ऐसे डोर खोल के बैठी हूँ, सुबह 6 बज रहे हैं, इसीलिए अभी अंधेरा अंधेरा है, उतना उजाला नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे सनराइज़ थोड़ा लेट होता है। तो सबसे पहले तो थैंक यू भाभी को इतने लोगों का कॉल आया। एंड इसलिए भी थैंक यू क्योंकि फैमिली में से भाभी 1 बजे रात में मुझे कॉल की थी। हो सकेगा तो वो क्लिप ऐड कर दूँगी मैं, क्योंकि वो मेरे फ़ोन पे कॉल की थी, तो जो शूट किया वो मैंने लड्डू के पापा के फ़ोन से शूट किया था। तो इस फ़ोन में मैं था नहीं तो नहीं डाल पाई थी। और कल मैं बाहर थी तो इधर उधर करने का टाइम ही नहीं मिला। और इतना ज़्यादा मतलब आप लोग भी समझ सकते हैं, अगर हम लोग को ऐसे 8 अननोन नंबर से कॉल आ जाए ना तो प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे लगभग 1200 कॉल आए, उसमें से भी कोशिश किया मैक्सिमम लोगों का मतलब रिप्लाई कर दो, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा हो गया था कि सब बोल रहे थे यार हम लोग भी आए हैं, हम लोग पे भी ध्यान दो। और बर्थडे वर्डे पे आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो वो हो गया था। बैक टू बैक स्कूटी पे भी जब मैं आ रही थी ना तो कॉल आ रहा था। बट अभी मैंने अपना नंबर थोड़ा सा सोचा है कि मेरा नंबर ऑफ रहेगा। बाकी व्लॉग से मैं उसी टाइम एडिट करवा दी थी, भैया को बोली तो भैया बोला कि नहीं मैं एडिट करवा देता हूँ, तो फिर भी बच गया। लेकिन इतने लोगों का नंबर, यार आप लोग कितने ध्यान से देखते हो मैं ये सोच रही हूँ। तो थैंक यू सो मच। पहली बार मेरा ऐसा बर्थडे मना और अच्छा भी लगा। थोड़ा तो परेशान हुए लेकिन बहुत अच्छा लगा। मेरे को आ रही है नींद, क्योंकि सो नहीं पाई हूँ।
और अब थोड़ी देर में मेरे बच्चे उठ जाएंगे तो मैं वैसे भी नहीं सो पाऊँगी। लेकिन आज है सैटरडे तो कोशिश करेंगे कि सो जाए। फ़िलहाल क्लीनिंग हो गई है, झाड़ू पोछा सब हो चुका है और मैं बैठी हूँ। थोड़ी ठंड भी लग रही है, फिर सोच रही हूँ कि सोने चली जाऊँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो थैंक यू जिन लोगों ने भी मुझे विश किया। एक व्लॉग तो आएगा जिसमें कि सबके रिप्लाई होंगे, और व्हाट्सएप पे भी ना कुछ थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे। मैं गई थी मूवी देखने, कमेंट नहीं मैसेज कर रहे थे। मैं गई थी मूवी देखने, बैक टू बैक कॉल्स आ रहे थे। यूजुअली मेरी आदत नहीं है फ़ोन साइलेंट पे रखने की, क्योंकि ब्रांड कोलैबोरेशन हुआ या डिलीवरी वाला। कल तो मेरा 2 डिलीवरी कैंसिल हुआ है क्योंकि मैं कॉल रीअटेम्प्ट मतलब वो करे जा रहे थे और फिर मैंने मतलब नहीं उठाई। तो एक था छुटकी का ऑयल जो कि मसाज ऑयल था, क्योंकि उसको एलर्जी हो रही है, मैं दूसरा ऑयल यूज़ कर रही हूँ तो। और एक मेरा कुछ पीआर के लिए आया था तो वो कैंसिल हो गया। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई मुझे। बाकी बहुत हाँ, मैं बोल रही थी कि कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे क्योंकि कॉल कर रहे थे। मैं मूवी थिएटर में थी, मैं कॉल नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रही थी क्योंकि मूवी में आप बात नहीं करोगे, ऑब्वियसली आवाज़ आता। फिर भी मैं 5-6 जनों का जब थिएटर में थी तो उठाई, लेकिन फिर फ़ोन को साइलेंट की तो मैंने ध्यान नहीं दिया कितने लोग क्या मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि मैं चेयर में लगा के छोड़ दी थी कि जब उठूँगी तो उठा लूँगी। उसमें इतने लोगों ने पहले तो मैसेज किया हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। बहुत सारे लोगों ने नंबर मांगा, बहुत सारे लोगों ने इतना बोल दिया कि इतना घमंड है तुम में, इतना एटीट्यूड है, इतना ईगो है, कहाँ लेके जाओगी ये वो। तो वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बर्थडे, और उस दिन भी कमेंट तो मैं नहीं रीड कर रही हूँ, लेकिन हैप्पी बर्थडे वाला तो देख के अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग विश कर रहे हो, इतना टाइम निकाल रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन अगर थोड़ा सा इम्पेशेंट मतलब कि रिप्लाई नहीं कर पा रहे तो आप लोग मतलब कुछ लोग जो कि मुझे मैसेज किए हैं, मैं तो हो सके तो सबके जो मैसेजेस आए हैं तो वो व्लॉग में डालूँगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, लेकिन उसमें भी नंबर चला जाएगा क्योंकि किसी का नंबर सेव नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा मूड भी ख़राब हो गया था कि यार मतलब सभी विश भी कर रहे हैं लेकिन ऐसे उल्टा भी बोल दे रहे। और मैं ऐसी हूँ ना, मैं बहुत पर्सनल इंसान हूँ, मुझे थोड़ा सा मतलब ये सब चीज़ें पर्सनली मैसेज करके कोई बोले तो थोड़ा बुरा लग जाता है। और बर्थडे के दिन मुझे ऐसे ही रोना आता है, लेकिन कल फॉर्चुनेटली मेरा दिन इतना अच्छा था, एक तो कुछ लोगों की वजह से, सब्सक्राइबर्स की वजह से भी, क्योंकि आप लोगों ने कॉल कर कर के बात किया, कोई मोतिहारी से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई मुंबई से। तो आज तो मैं जितने भी व्हाट्सअप आए हैं सब का रिप्लाई करूँगी क्योंकि कल थोड़ा बिजी शेड्यूल था। और थोड़ा सा मेरी जो छुटकी थी वो बहुत इरिटेट हो गई थी क्योंकि दिन भर हम लोग घर से बाहर थे और प्रेरणा के वहाँ पे थे, तो 10 मिनट के लिए सोई फिर उठ गई। तो आज मैं घर पे हूँ, मैं आराम से सबसे रिप्लाई करूँगी। एंड अब तो नंबर मेरा बहुत लिमिटेड लोग के पास होगा, लेकिन फिर भी 1200 इज़ अ बिग नंबर, क्योंकि 12 कॉल भी नहीं आते हैं दिन में और 1200 कॉल आना, तो उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। बाकी कोशिश करूँगी अभी सोने का। एंड मैंने अभी फ़ोन उठाया था, मैंने इंस्टाग्राम पे तो जितने लोगों ने भी मुझे मेंशन किया मैं सबका कोलैबोरेट की हूँ एक्सेप्ट, और स्टोरी भी लगाई थी जितना मैंने देखा। कुछ टाइम के बाद मैं इंस्टाग्राम भी नहीं देख पाई थी, उसके लिए आई एम सॉरी, बट दिल से रियली थैंक यू। और इसका जो नेक्स्ट व्लॉग जाएगा वो, और ऐसा नहीं है कि लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था मनीषा भाभी की वजह से हो गई परेशान तो सब लोग उसको नेगेटिव वे में ले गए। यार कुछ कुछ चीज़ें मैं आप लोग को बताऊं, सच में एक चीज़, मेरी और मेरी भाभी की, दोनों ही भाभी की, खासकर मनीषा भाभी की बॉन्डिंग ऐसी है ना कि मतलब जितना ऑन कैमरा दिखता है ना उससे काफ़ी अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट चीज़ें बिगड़ जाती हैं जब तीसरे चौथे पाँचवें मतलब इंसान इन्वॉल्व होते हैं। और हर एक इंसान से कुछ ना कुछ गलती, और छोटे छोटे गलतियों को उठा के आप लोग वो कंटिन्यूस रिमाइंडर देते हो कि इसने ये किया उसने वो किया।
तो मैं यही बोलूँगी कि देखो, एक है, हम लोग सुनते थे जब लड्डू भी मैं कंसीव की थी तो मैं सुनती थी, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बन के मत रहना। तो वो चीज़ें हैं कि चलो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप अच्छा ही बोलो, लेकिन अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलो, क्योंकि हो सकता है आपके बोलने से किसी की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपके लिए तो वो सिर्फ एक कमेंट है, बस उस एक कमेंट का कितना इम्पैक्ट पड़ जाता होगा। हम सब से कुछ ना कुछ गलती होती है, आपसे भी होती होगी, सबसे होती है, लेकिन उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, चीज़ों को लेट गो करना चाहिए। कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों को भी याद दिलाते रहो, याद दिलाते रहो। और एज सच मैं बोलूँ, अभी 4 साल की जर्नी में मेरी मनीषा भाभी से ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिससे मुझे इतना, मतलब पर्सनली मुझसे, मैं हमेशा ये बात बोली हूँ कि मेरी और मेरे भाई की भले लड़ाई हो जाती है, या लड़ाई क्या होती है, मैं भैया से बहुत कम बात करती हूँ, लेकिन मनीषा भाभी से मेरी इतनी बात होती है ना, पर्सनल से लेके बहुत सारी चीज़ें मेरी बात होती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता भी है। बट कुछ कुछ कमेंट्स की वजह से फिर डिस्टेंस आ जाता है कि यार ज़्यादा फ़न करो, मजाक करो, कॉल करो। जैसे कि निशा मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छी लगती है, मैं उससे अगर बात कर रही हूँ, ऐसे ही मैं मनीषा भाभी से अगर बात करती थी तो कंटेंट के लिए कर रही हो, व्यूज़ के लिए कर रही हो। और अगर नहीं डालो, बात करती हूँ नहीं डालती हूँ, तो यार तुम तो नाम तक नहीं लेती हो। मतलब इंसान करे तो करे क्या। बस इतना बोलूँगी, रंजना तो मेरे को छोटी है तो वो मेरे को भाभी वाला वो नहीं लगता, मुझे लगता है कि यार छोटी बहन टाइप का लगता है। लेकिन भाभी के साथ मुझे फ्रेंड टाइप का, मेरे को स्टार्टिंग से फ्रेंडशिप रखनी थी, और वो है भी। हम लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर कर लेते एक दूसरे से, शेयर यानी बातें, बहुत सारी। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ हंसी मजाक हो, और अगर मुझे कुछ बुरा भी लगता है तो मैं डायरेक्ट अपफ्रंट होके बोल देती हूँ, वो भी मुझे बोल देती है कि दीदी, पूजा दीदी, ऐसा था वैसा था, जो कुछ भी। या हम लोगों की चीज़ें इतनी मैच करती है ना, मतलब टीवी देखना, कुछ चीज़ें, क्राइम पेट्रोल देखना, कलर्स, ड्रेसेस, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें मैच करती हैं। ऑनलाइन हमारा अगर आप देखोगे ना वो कार्ट, तो मेरा और भाभी का बहुत कुछ मैच करता है, जो कि हम लोग सेम सेम सेव करके रखते हैं। हमारे शूज़ भी, जो मैं कल अपने बर्थडे पे शूज़ पहनी थी, वो शूज़, मेरी शूज़ और भाभी के शूज़ सेम हमने ऑर्डर भी किया था, लेकिन अननोइंगली। मैंने बहुत पहले किया था, उन्होंने अलग टाइम पे किया था। बाकी अब जा रही हूँ मैं थोड़ा सा सोने, इतना बात करने के बाद तो नींद नहीं आएगी। बाकी यूट्यूब कुछ सिखाया या नहीं सिखाया, इतना बात करना ज़रूर सिखा दिया। तो अभी यहाँ पे सब लोग उठ रहे हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रीट लाइट जो है वो ऑफ हो चुकी है, और वहाँ का घर भी अब आपको दिख रहा है। तो सनराइज़ हो रहा है धीरे धीरे, और उजाला हो गया। लोग अब आना जाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो अम्बाला से आके मेरे को यहाँ पे करानी है ग्रिलिंग, और घर का मतलब थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, जैसे वाटर, वो क्या बोलते हैं हम लोग, प्यूरीफायर टाइप का जो होता है, वो लगाना है हम लोग को, क्योंकि बहुत हेयर फॉल हो रहा है। और बहुत सारे काम है, अभी ऊपर भी शेड डलवाना है, क्योंकि सीढ़ी पे पूरी पानी आ जाती है। बारिश का मौसम यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है। अभी फ़िलहाल बैंगलोर का मौसम बहुत अच्छा है, मतलब दिन में आप एकदम हल्का कपड़ा पहनो, रात में आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा। तो दिन में गर्मी गर्मी नहीं बोल सकते, नॉर्मल, और फिर रात में थोड़ी ज़्यादा ठंड। कल कुछ ज़्यादा ही ठंड हो गई थी, और कल छुटकी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थी। तो व्लॉग को लेके चलते हैं आगे, और अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी मैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ यहाँ सोफ़े पे ही सो जाऊँ। वहाँ छुटकी और लड्डू दोनों जन हैं, और परेशान होंगे दोनों। तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई आज।